गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑर्डर 247। माय नेम इज निहारिका वालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022। In terms of NABARD Grade A, we are going to talk about in detail regarding the NABARD Grade A examination. That what is it that we need to prepare for NABARD Grade A? What are those basic and most important things that we need to cover when it comes to English descriptive? Do you know English descriptive का जो पेपर है इसमें पिछली साल यानी 2020 के अंदर they made a change even. What was that particular change? How does it impact my preparation as an aspirant? If I'd been preparing for this examination, why is it important to know all those vital changes that they have made in the examination? There are many queries that are really required to be asked by you for this examination. So let's clearly move towards those questions. In terms of NABARD grade A, last year they had changed a particular era in terms of the examination. What has happened is that one particular paper is going to be completely descriptive. That means आपका English descriptive का जो paper है, that is going to be of 100 marks, 90 minutes आपको मिलेंगे उसको करने के लिए, और आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ASI और ERD का, जहां पर आपके पास ऑब्जेक्टिव एरिया आ जाता है फॉर टू वर्क फॉर दिस एग्जामिनेशन. आइडली आपका यही चलता है, बट स्लोली एंड स्टडीली दे हैव आल्सो मूव टुवर्ड्स द एरिया ऑफ डिस्क्रिप्टिव पेपर एज वेल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंग्लिश एरिया, हमारा आज बेसिक मोटिव है कि हम इंग्लिश को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके व्हाट इज हैपनिंग इन द इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, हाउ टू वर्क upon that area. In terms of English descriptive examination, what happens is that we have 90 minutes to cover this examination, where we have got 3 questions in terms of this examination. Pehle there were 4 questions, now it has reduced to 3 questions in this examination. अब आपके पास जो 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें क्या आया था? Why is it important to note that? We need to know about the word limit, we need to know what kind of questions has been asked, and how should we really move towards the area of English descriptive. इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का सबसे पहला है कि आपके पास यहाँ पर आता है एसे राइटिंग का एरिया. इन टर्म्स ऑफ एसे राइटिंग आपको 40 मार्क्स का आता है. इसकी वेटेज अभी भी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर्स. सो यहाँ पर मतलब इसका 40 मार्क्स हो गया. उसके बाद पिछली बार के पेपर में आई थी प्रेसी जो 30 मार्क्स की आई थी, और लेटर राइटिंग आई थी 30 मार्क्स की. यानी अगर हमारा 100 मार्क्स का पेपर था उसका एक मेजर पोर्शन किसका आ गया? ऐसे का. देन आपकी प्रेसी आती है और एक आता है लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग के साथ में तो आपका डिफाइन चलता ही है, लेकिन जो हमारा प्रेसी है, प्रेसी के अंदर इट कैन बी 150 वर्ड्स, इट कैन बी जस्ट 1/3. आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लिखना था. पिछली बार का पेपर जो था वो आपका जो था वो डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था वो आपका ऑनलाइन था. यानी आपको ऐसे और ये जो आपका प्रेसी है, लेटर राइटिंग है, सबको आपको ऑनलाइन करना था. यानी कंटेंट क्वालिटी भी अच्छी रखनी है, आपको फ्लो भी रखना है, आपकी कनेक्टिविटी भी रखनी है कंटेंट के अंदर, और साथ ही साथ आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी रखनी है. यू हैव टू बी वेल अक्वेंटेड विद दिस सॉफ्टवेयर. नाउ अब समझते हैं क्या आया था 2021 के अंदर. आपको इस एग्जामिनेशन में मिलते हैं चॉइसेस. ठीक है, चॉइसेस मिलने का मतलब ये होता है कि आप अपने हिसाब से उसका कंटेंट चूज कर सकते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं. बट वट एवर यू चूज, यू नीड टू लुक इन टू दैट मैटर प्रॉपरली, बिकॉज यू हैव टू यूज द फैक्ट्स एंड फिगर्स, रिपोर्ट्स, उनकी रेफरेंसेस के लिए. बिकॉज वट स्पेशल आर यू पुटिंग इन योर पेपर if you're not adding all these things. For example, अपने पास ऐसे है जहां पर हमारे पास क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास क्या आ रहा है? ओके, हमारे पास पिछली बार के पेपर में क्या हुआ? ऐसे आया था. ऐसे जो आपके पास आया उसके अंदर क्या क्या आया था? आपको ये 4 डिफरेंट ऐसे थे. यू हैड टू डू एनी वन. पहला था कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी. मतलब यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम टूरिज्म इंडस्ट्री को देख रहे हैं. सेकंड आपका आया था व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर द फार्मर्स. फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू अगेन इकोनॉमिक्स का एरिया आपके पास आया. जनरल प्लस इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द डाइवर्सिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ द वर्क प्लेस, सजेस्ट मेजर्स फॉर प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एट वर्क. और लास्ट आपका आता है स्कूल ड्रॉप आउट्स इन इंडिया, देयर कॉजेज एंड देयर प्रिवेंशन. तो आपके पास इस पेपर में ना, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं, कुछ चीजें आपके पास जनरल टॉपिक्स हैं और कुछ चीजें आपके पास किसकी बेस है? आपके पास इकोनॉमिक्स बेस्ड टॉपिक्स थे. आप आइडली यही मानकर चलेगा कि आपके जो ऐसे होते हैं वो कभी भी प्योरली आपको जनरल इंग्लिश बेस्ड नहीं मिलेंगे, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट योर डिस्क्रिप्टिव स्किल्स ओनली. They are looking forward to it from the point of view of NABARD as well. So we look forward to that NABARD वाली चीज, उस हिसाब से जाया जाए तो आपको
इसको इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना बहुत जरूरी था। इसमें अगर आपने स्टैट्स का इस्तेमाल किया है, रिपोर्ट्स की रेफरेंस दी है, आप जो भी इनमें से एक ऐसे देते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली ऐसे का जो क्वालिटी है वो इनहेंस हो जाती है, इजंट इट? So that's about the essay. अब अगला आता है आपके पेपर में, पिछली बार जो ऐसे था दैट वाज ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है, ये हमारा ऐसे है, तो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट। ऐसे जो पिछली बार के पेपर में आया उसमें ये 4 टॉपिक्स के साथ में जुड़ते हैं आपके 40 मार्क्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेटर। पिछली बार के पेपर में जो लेटर आई थी, आपके पास लेटर आपको लिखना था रिगार्डिंग विलेज डिस्पेंसरी इन योर एरिया इज इन वेरी पिटीफुल कंडीशन, बीइंग अ कंसर्न सिटीजन राइट अ लेटर टू द ब्लॉक ऑफिसर मेकिंग हिम अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। आपको एक लेटर लिखनी थी आपके एरिया के ब्लॉक ऑफिसर को, यहाँ पर आपका रूरल एक पॉइंट ऑफ व्यू आया कि देखिए वहां पर अगर पिटीफुल कंडीशंस हैं तो क्या किया जा सकता है उसके रिगार्डिंग आपको अपनी कंसर्न दिखानी थी कि देखिए कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को, क्योंकि विलेज में डिस्पेंसरी अच्छे से नहीं यूज होती है, इट इज नॉट being utilized by the government properly, it is not properly having all the infrastructure that is required। पहला क्वेश्चन आपका रूरल एरिया पे आ गया ना, आपके रूरल डेवलपमेंट के ऊपर आ रहा है, कैसा आपका पहला लेटर। अगेन अगर आप बात करते हो ना, इसका इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं, वो आपका इको प्लस एआरडी के मॉडिफाइड टॉपिक्स है जिनको हम जनरलाइज करके बोल देते हैं। सेकेंड पॉइंट आपके पास आता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर emphasizing the importance of developing sports infrastructure in India to create more Olympians। ये आपके पास आए एक जनरल टॉपिक जहां पर हम न्यूज़पेपर के अंदर लिखना चाहते हैं। अगेन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी, कहीं ना कहीं ये जनरल टॉपिक में भी आप काउंट कर सकते हो, बट नॉट एग्जैक्टली देयर। बट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारी ओलंपिक्स होके हटी थी, तो ओलंपिक्स के जो 2020 के ओलंपिक्स नहीं हो पाई थी वो बाद में हुई है ना, तो दैट वाज देयर, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन वाली चीजें, यानी आपके लिए जीए बेस्ड टॉपिक्स भी पेपर में होते हैं। देन नेक्स्ट आता है लेटर टू लोकल अथॉरिटी फॉर इम्प्रूविंग लोकल हेल्थ फैसिलिटी। अगेन हेल्थ बेस्ड आया आपके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड बात आई। लास्ट जो आपके पास था, इनमें से कोई एक करना था, राइट अ लेटर टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी रिक्वेस्टिंग टू चेंज रेजिडेंशियल एड्रेस एसोसिएटेड विद योर क्रेडिट कार्ड, यानी आप बैंकर्स को अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए क्रेडिट कार्ड को वो दे रहे हैं। सो ये आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट एरिया हो जाता है। और साथ में पेपर में आपके पास आई थी एक प्रेसी। प्रेसी क्या होती है? ये जिस्ट होता है आपकी ओरिजिनल पैसेज का, ये आपके पेपर में आया था पिछली बार, और इसके अंदर था, ये था रिलेशनशिप बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड डिस्ट्रेस। पेपर के अंदर जब ये आ रहा है तो नॉर्मली इसके पेपर में ट्रेंड में ये रह रहा है कि आपको एक सूटेबल टाइटल भी देना है, ठीक है, दिस इज सूटेबल टाइटल दैट इज रिक्वायर्ड, प्लस आपके पास क्या आ जाता है सूटेबल टाइटल के बाद आपको उसका जो प्रेसी है वो आपको वर्ड लिमिट के विद इन खत्म करनी है। सो इसके अंदर ये एक चैलेंज रहता है। पिछली बार का पेपर अगर आप देख रहे हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। इट इज मोर अबाउट एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। देन आपके पास एआरडी का एरिया था, प्लस इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का एरिया था, प्लस आपके पास क्या आया डिस्क्रिप्टिव, आपके पास ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को जिसको हम बोलते हैं ना, उसमें यहाँ पे जीए भी थी, यानी आपके पास घूम फिर करना यही जो मेरिट मेकिंग सब्जेक्ट्स है ना, उन्हीं की आपकी जितनी स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस होगी उतना आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर कर सकते थे in the year of 2021। But is it true that it is there only for 2021? क्या 2021 के बाद ऐसा नहीं हुआ? It happened। 2021 is just following the trend। Do you know that? हम 2021 समझ चुके हैं, हमें इससे पीछे भी जाकर देखना चाहिए। ट्रेंड एनालिसिस एक साल से नहीं बनता, चेंजेस आए, लेकिन क्या हम पिछले पेपर्स देख सकते हैं? डेफिनेटली देखिए, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस ये पूछते आए हैं। पिछले साल इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 3 कर दिया था, बट बिफोर दैट ऐसा नहीं था। जब हम बात करते हैं 2020 के एग्जामिनेशन की, वहां पर आपके पास एसे राइटिंग था, वहां पर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन था, रिपोर्ट राइटिंग थी, और आपके पास प्रेसी राइटिंग थी। मतलब बस ये रिपोर्ट एंड लेटर राइटिंग दैट वाज 20 मार्क्स की ये थी। अब ऐसे के भी 40 मार्क्स ही थे, लेकिन बाकी सब स्क्वीज करके 2020 के ब्रैकेट में डाल दिए गए थे। So comprehension was of 20 marks, Pressy was of 20 marks, and report or letter writing was there for 20 marks, and essay was still 40 marks। उस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जाया जाए तो आपके पास पेपर में आया था ऐसे
जो 400 वर्ड्स का था। आपके पास 400 वर्ड्स की लिमिट थी और उसमें जनरल टॉपिक्स भी हैं। जनरल टॉपिक नंबर 1, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक इन लाइफ। सेकंड आपके पास आया एक थोड़ा सा इकोनॉमिक्स बेस्ड, यानी आप इसको बोल सकते हैं, बट दैट इज डिजिटाइजेशन एंड इंटरनेट शुड बी राइट rather than a luxury। थोड़ा सा हम इसको जनरल टॉपिक में फिर भी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगेन एक जनरल टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब 2020 में आपको दिखते हैं टॉपिक्स, बट क्या सारे जनरल बेस्ड टॉपिक्स ही दिख रहे थे? एज आई टोल्ड यू, ARD और ESI बेस्ड टॉपिक्स ये रखते ही हैं। difference between underemployment and unemployment, is underemployment a more serious problem than unemployment? क्या underemployment और unemployment इतनी सिमिलर सी लगने वाली टर्म्स, इनके नुकसान क्या और कौन सा ज्यादा नुकसान करता है? that was there in the examination। opinion of increasing number of old age homes, अगेन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पेपर था, इसका जो एसे था वो थोड़ा कम अलाइंड था टुवर्ड्स द एक्सट्रीम ARD और ESI एरिया, जनरल की तरफ थोड़ा ज्यादा था अदर अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एरिया। तो ऐसा था कि ASI तो इसमें है, बट थोड़ा जनरल वे में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस थे। आपका 2020 में सेकंड क्वेश्चन आपका आया था, ये जनरल पेपर था एक तरह से। सेकंड आपके पास आया था ऑन मोबाइल यूजेज आया था, और इसी का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, जिसके ऊपर आपके पास बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। यानी आपके पास 20 मार्क्स की प्रेसी हो गई और 20 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया। अच्छा, अब आपके पास आई थी लेटर राइटिंग, जो कि आपकी 250 वर्ड्स की थी। अब इसके अंदर क्या था, पिछली बार 2020 के पेपर देखेंगे ना तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से कम एक्सट्रीम इंग्लिश के अंदर ESI और ARD बेस्ड नहीं भी होते। तो ये वाला पेपर ऐसा था, बट ये पेपर अपने ट्रेंड के अंदर एक एक्सेप्शनल केस भी बनकर निकल के आ सकता है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी क्यों। वैसे चलिए, नाउ रिपोर्ट ऑन एक्सकर्जन विद ऑल द इटनरी डिटेल्स, यानी हमारा बैंकिंग बेसिक पॉइंट आ गया। लेटर टू बैंक आस्किंग फॉर अ लोन ऑफ 4 लाख फॉर रेनोवेशन ऑफ हाउस, अगेन आपके पास बैंकिंग इंडस्ट्री बेस आपके पास आ गया। व्हाट काइंड ऑफ लेटर यू विल बी राइटिंग when you are in terms of any negotiations with the banks for any kind of transaction that you're looking forward to. We cannot even say negotiations, but you're looking forward to the banking services now, so you can ask questions. So that is what you are dealing with. Then last आपका आया letter to the daughter who has shifted to USA for PhD, telling her the importance of hard work and discipline। ये आपका बेसिक इंग्लिश के ऊपर बेस्ड एक टॉपिक था, जिसमें आपके पास फ्रीडम पूरी थी कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। वैसे ऑन अ जेन्युइन नोट बात की जाए, वट एवर टॉपिक यू चूज, इफ यू आर गुड इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन, वैसे सही बताया जाए तो प्रेजेंटेशन से ऊपर आपकी थॉट प्रोसेस और आपका फ्रेमवर्क क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फ्रेमवर्क क्लियर है ना, फिर आप जो मर्जी कर सकते। सो फ्रेमवर्क इज द फर्स्ट लेवल थिंग। नाउ अब 2020 का भी हमने देख लिया, तो इज इट द एंड? नहीं, लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द ट्रेंड फॉर 2019 एज वेल। इसमें हमारे पास ऐसे आया था 40 का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी था, प्रेसी भी थी और लेटर रिपोर्ट राइटिंग भी थी। जब हमने 19 का पेपर देखा, ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि ARD और ESI बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते। पहला क्वेश्चन, demonetization and its effects, ESI। role of the roads in economic development, again ESI। post harvest losses in India are among the highest in the world, what measures should be taken to improve the condition of the farmers, again a topic which is based upon ARD। मैंने कहा था ना 2020 का पेपर थोड़ा सा अलग चलता है, 2021 का पेपर आपका वैसा है, और ऐसा भी था कि 2020 का पेपर कंप्लीटली अपना अलाइंड था जनरल इंग्लिश की तरफ, आपको ASI और ARD का जोड़ के ही रखता है। बट 2019 क्लैरिटी देता है कि 2020 का पेपर क्यों एक्सेप्शनल सा बन गया था इसमें। ये तीन आपके पास एक्सट्रीम केसेस आने के बाद लास्ट उन्होंने जनरल दिया हुआ कि देखिए, क्रिकेट और रिलीजन इंडिया में हम लोग एक धर्म मान के चलते हैं क्रिकेट को, उसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए। तो हमारे पास ये वाला ऐसे आता था 300 वर्ड्स के लिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या हुआ था, एज आई टोल्ड यू, इस पेपर के अंदर जो प्रेसी आई थी दैट वाज बेस्ड अपॉन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो की है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ चल रही है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बेस्ड था, और इसी के ऊपर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी करना था। यानी आपके 2 क्वेश्चंस कंप्लीटली इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज से जुड़ गया, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आता है लेटर आई थी दैट वाज बेस्ड अपॉन, अगेन बेस्ड अपॉन PMKMY,
ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपके पास क्या आया इस तरह से, आपके पास एक मार्जिनल फार्मर होने पर राइट ए लेटर टू द LIC ऑफिसर रिक्वेस्टिंग टू एनरोल फॉर द स्कीम अंडर PMKMY। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर अब स्कीम्स आ गई। एज आई टोल्ड यू कि स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो हमें वो चीज तो करनी थी कि हम उसको अच्छे से करें। ये पर्टिकुलर स्कीम दैट इज प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। और ये हमें स्कीम्स का तो आइडिया होना ही चाहिए, चाहे RBI का पेपर दे रहे हो, चाहे सेबी का पेपर दे रहे हो, चाहे नाबार्ड का दे रहे हो, स्कीम्स आपको पता होनी चाहिए। इनकी क्लैरिटी में आपके पास ना कोई वहां पर शॉर्टकट नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एरिया और आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या था, दिस वाज द एग्जामिनेशन ऑफ 2019। अब 2019 आप देख रहे हैं, दिस इज मोर रिलेटेड टू ESI। इसकी अलाइनमेंट बहुत ज्यादा थी ESI की तरफ rather than ARD की तरफ। ARD की तरफ कम थी लेकिन ESI की तरफ थोड़ी ज्यादा थी। बट अगेन यहाँ पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का जहाँ पे अभी इन्होंने बोला है कि अब ऐसे अगेन आपके पास पेपर के अंदर ऐसा नहीं होगा कि प्योर किसी एक जगह की तरफ जाते हैं। इट कैन बी बेस्ड अपॉन ESI, it can be based upon ARD, it can be based upon the general awareness और the general English। तो आपके पास यही कुछ टॉपिक्स के अंदर, इन्हीं 4 टॉपिक्स के अंदर से आपका पेपर बन के आता है। सो 2019 के अंदर ये था इसका सिनेरियो। अब मैंने आपको एक बार क्लैरिटी दे दी कि व्हाट वाज हैपनिंग इन 2019, बट इज इट इनफ? सही में नहीं। we should definitely look forward to knowing that particular area in detail, हम analysis को समझे, because analysis कभी भी 1 साल 2 साल तक नहीं रुकना चाहिए। when you're looking forward to something, then let's have a proper postmortem of that particular area, analyze it deeply, क्या चल रहा है। 2018 में आ जाते हैं। 2018 में आपके पास ऐसे था 40 मार्क्स का, कॉम्प्रीहेंशन था 20 मार्क्स का, प्रेसी 20 मार्क्स की थी, रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग वाज अगेन ऑफ 20 मार्क्स। पता है उसमें आपका जो ऐसे आया था, अगेन कुछ चीजें पढ़ते हैं, लेट्स प्रूव दैट पॉइंट कि मैंने आपको क्यों कहा था कि ARD और ESI बेस्ड ही इनके पेपर्स चलते आते हैं। पहला पेपर क्वेश्चन देखिए ऐसे था, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हमारे पास आता है, एग्रीकल्चर एंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज की इश्यूज ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब रूरल डेवलपमेंट का पॉइंट आ गया, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बेस आपके क्वेश्चंस रहे। व्हाट इज मेंट बाय माइक्रो फाइनेंस, हाउ कैन इट हेल्प द रूरल पुअर, अगेन ये तो रूरल पुअर की तरफ चला गया। देन इज द वाटर क्राइसिस बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन अ सीरियस इशू, अगेन वाटर डिप्लीशन का आपको ARD के अंदर केमिकल्स का रेफरेंस आपको देखने को मिलता है। अगेन लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज, कहाँ है इसके अंदर क्वेश्चन जहां पर आपको यू हैड टू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग जहां पर आपके पास जनरल इंग्लिश का कोई क्वेश्चन था। दिस वाज जनरल इंग्लिश, आपको उस पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन ज्यादा अलाइन करके पूछे गए थे। अब इसकी जो प्रेसी आई थी ना 2018 की प्रेसी भी नाबार्ड के ऊपर बेस्ड थी, उसी के ऊपर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आया था। इसका मतलब अगर मैं ऐसे बात करूं तो 2018 वाज ऑल अबाउट नाबार्ड एंड ARD, मेन तो वही चला गया। देन हमारे पास जो 2018 का जो पेपर था उसमें भी आपको एक स्कीम दिखती है, अ फार्मर राइट्स अ लेटर टू द जोनल ऑफिसर रिक्वेस्टिंग डैमेज क्लेम ऑफ हिज क्रॉप्स अंडर द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये फसल बीमा योजना पर आ गए। दिस वाज द एग्जामिनेशन ऑफ 2018 विच इज मोर अलाइंड। अब देखिए क्या हुआ है पैटर्न, ARD फिर 2018, 2019 क्या था, मोर लाइन टुवर्ड्स ESI, 2020 was general and 2021 is basically a mix। Isn't NABARD going very in a very एक उनका ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे तो कितना सॉर्टेड सा चलता आ रहा था। तो क्या इससे हमें कोई फायदा होता है? क्यों नहीं होता। अगर आपको आइडिया है कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, कैसे मैंने खुद को टैकल करना है, किस तरीके से मैंने अपना स्कोर करना है, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो मार्क्स है वो बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को पता है ना मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से मैं उसको देख रही हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है टू कवर अप फॉर दिस एग्जामिनेशन। बट अगेन इस पेपर के अंदर 2021 में जो आपका पेपर गया था वो उसमें आपके पास मिक्स था, हाईएस्ट स्कोर वो 66, यानी फिर आपका जो एग्जामिनेशन अगर आप स्कोर चेक करते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 34 35 से लेकर टू 66, इस एरिया के अंदर ही लोगों के मार्क्स थे। 100 मार्क्स के पेपर के अंदर पीपल वर नॉट एबल टू स्कोर मोर देन 66, दैट वाज द हाईएस्ट दैट वेंट इन दिस एग्जामिनेशन। डोंट यू थिंक ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो आपको आइडिया देते हैं कि यहाँ पर
हमको काम करने की जरूरत थी कि अगर हम टाइम से अपना पढ़ना शुरू करते तो शायद हम इन चीजों पे और अच्छे से काम कर सके। अ वेरी बेसिक आई ओपनर फॉर यू गाइस। अब चलो, अब एक काम करते हैं। इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर नबार्ड ग्रेड एंड यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, अच्छा कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, हैव यू रिव्यूड आवर ऐप येट? देखिए अभी तक। ऑल यू नीड टू डू इज टाइप अड्डा 247। आप हमारे ऐप के या वेबसाइट पर दोनों को देख सकते हैं। जस्ट गोना लेट यू नो हाउ आवर वेबसाइट वर्क्स। सो यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे। दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज अड्डा 247। आप उसे क्लिक करेंगे, यू विल लैंड अप ऑन आवर वेबसाइट पेज, और यहाँ पर यू कैन लुक फॉरवर्ड टू द नबार्ड एग्जामिनेशन। Okay, so let's understand where is the NABARD grade A examination. Okay, so let's look forward to that. हम पीछे आ जाते हैं and all courses के अंदर हम जाते हैं और you can look forward to the NABARD. ये रहा आपका। एग्रीकल्चर में गई एंड आई कैन क्लिक ऑन द एरिया ऑफ नबार्ड। नबार्ड ग्रेड ए का एग्जामिनेशन आपके पास इस तरह के कोर्सेज आपको अवेलेबल है। एक हमारा अवेलेबल है आप लोगों के लिए बैंक महापैक प्लस। बैंक महापैक प्लस के अंदर आपके पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डबल वैलिडिटी चल रही है। यहाँ पर आपके पास अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यू गेट ओवर 5000 मॉक टेस्ट, आपको 8919 वीडियोस मिलते हैं। इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू नबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी बट ऑल्सो टू सेबी, ऑल्सो टू आरबीआई ग्रेड बी, प्लस आपके पास जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट हैं और आईबीपीएस है, आप लोग एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल इन वन पैक, दैट इज द बैंक महापैक प्लस। इफ यू वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड टू दिस, ऑल यू नीड टू डू इज उसे क्लिक कीजिए, आप उसे चूज कीजिए, बाय नाउ पे क्लिक कीजिए। 6 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है एंड यू नीड टू जस्ट यूज द कोड बाय 538 एंड आपके पास अप्लाई कर दीजिए उसको, और उसके बेस पर आपके पास आ जाएगा 7003 रुपीज का। एंड डिपेंडिंग अपॉन अगर आप ऐप से करते हैं यू कैन गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% एंड यू कैन परचेज इट फॉर 78% पर डिस्काउंट। ठीक है, नाउ लेट्स लुक बैक। आपके पास पहला नबार्ड ग्रेड ए का जो हमारे पास से प्रोडक्ट अवेलेबल है वो ये है। सेकंड आपके पास एग्रीकल्चर पैक है और वो आपके पास अवेलेबल होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं, दिस इंक्लूड्स अगेन लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स फॉर ऑल द एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस। नबार्ड के लिए जब आप एग्रीकल्चर पे इतने अच्छे से वर्क करें तो जितने भी एग्जामिनेशन आपके एग्रीकल्चर से रिलेट करते हैं आप उन सब पर भी वर्क कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारी नबार्ड ग्रेड ए के बैचेस भी शुरू हो चुके हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच इज देयर एट द सेम टाइम। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 2022 में। इट इज गोना स्टार्ट इन द जुलाई ऑफ ओनली जुलाई 19 से ये बैच शुरू हो जाएगा। सो यू कैन लुक फॉरवर्ड टू आवर फाउंडेशन बैच फॉर नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन एज वेल। क्या करना है, बस आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं कोड बाय 538 एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट एंड आपके पास आ जाएगा 3219 रुपीज का ये पूरा कोड। ठीक है, अब ये पूरा कोर्स आपके पास आता है जिसमें आपके पास अल्टीमेटली कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दैट एज वेल। सो गोइंग बैक एंड गेरा आपके पास इसकी पूरी डिटेल्स ये 19 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसकी ऐसे बात करती हूँ तो इसके अंदर हमारे पास क्या चाहता है कि मोर देन 180 आवर्स के आपके पास क्लासेस हैं। सिलेबस भी आपको कवर करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम कर रहे हैं। आपकी जो अनलिमिटेड डाउट्स का कोई प्रॉब्लम होती है तो यू विल बी सॉल्विंग इट एज वेल। फिर ये जनरल है और अगला एग्रीकल्चर बेस्ड है। Now, if you're preparing for NABARD grade A, then why not prepare under someone's guidance? Why not we work under someone's mentorship? Because we need a motivation. So वो एक ट्रैक भी मिल जाता है और आपको पता चलता है कि आप कितनी कवर कर पा रहे हैं चीजें या कितनी नहीं। So what are you waiting for? If you're preparing for NABARD grade A, then prepare it in the best possible way, and at the same time you do it in such a way कि आपकी practice properly हो सके. So if you're looking forward to that, then you can check out our website as well as the portal. As you have I've shown you कि हमारी NABARD grade A की कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं। बेस्ड अपॉन योर सुटेबिलिटी आप इनमें से अपने लिए चूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक इन्हें चूज नहीं किया तो आप अड्डा 247 की ऐप के ऊपर डेली क्विजेस और डेली पार्टिसिपेशन के बेस पर आप उसको अपने करंट अफेयर्स और अपनी जो बाकी पेपर्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं यू गेट अनदर 1% डिस्काउंट अगर आप क्या कहाँ से परचेज कर रहे हैं, ऐप से परचेज कर रहे हैं। साथ साथ हमारी क्लासेस की पीडीएफ भी आपको मिल पाती हैं जो हम यूट्यूब पर ले रहे होते हैं। देन it is required that we go ahead and download the app.
सो गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, या फिर आप हमारी ऐप पर जाकर इसके बारे में डिटेल्स भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास अपना सेल्फ का एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज उसके साथ में ये चीजें आपको और ग्रो करने में हेल्प करेंगी। सो कीप ऑन लर्निंग एंड कीप ऑन ग्रोइंग गाइज। Thank you. And for any further information, go ahead and check out our app website, that is Adda247। आपके पास आ जाएगा adda247.com पर जा सकते हैं, या फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए for day-to-day notifications and the further details. In case this helps you in preparation of NABARD Grade A English Descriptive, then do not forget to share, like, as well as subscribe the particular channel so that it gives a little motivation to me, right? Thank you.